हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट आइडियल स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को संसद से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को इस वीडियो में मिलेंगे, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट में इसमें वन लाइनर क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो भारत में जो सरकार की संसदीय प्रणाली है ये ब्रिटिश संविधान से कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संसद के अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से, किसके नाम से जाना जाता है? राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा भारतीय संसद के अंग है, जिसमें जो राज्यसभा है ये उच्च सदन है और जो लोकसभा है ये निम्न सदन है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो दो अस्थायी सदन वो कौन से हैं? लोकसभा और विधानसभा। कौन कौन से हैं? लोकसभा और विधानसभा। भारत के संसदीय ढांचे में लोकसभा तथा विधानसभा अस्थायी सदन है और जबकि राज्यसभा और विधान परिषद जो है ये स्थायी सदन है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्य की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उसके लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद के जो संयुक्त सत्र की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन है? तो कौन सी है समिति? लोकलेखा समिति। कौन सी है? लोकलेखा समिति है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली लोकलेखा समिति है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है आप लोगों का, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो इनमें से कौन सी हैं? ये तीनों, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति। भारत के संसद की वित्तीय समितियों में लोक लेखा, प्राक्कलन और लोक उपक्रम समितियां ये शामिल हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो इनमें से वो कौन सी है जो संसद की स्थायी समिति नहीं है? वो है वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति संसद की स्थायी समितियां हैं। ये तीनों जो हैं ये संसद की स्थायी समितियां हैं, जबकि वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समितियां। अगला प्रश्न है आप लोगों का, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त कैसे किया जाता है? तो संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तो ये किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। संसद की लोक लेखा समिति का गठन प्रतिवर्ष किया जाता है और इस समिति के सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें कि 7 सदस्य राज्यसभा के और 15 सदस्य लोकसभा द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत चुने जाते हैं। इस समिति के अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और इस समिति में विपक्षी दल के नेता को अध्यक्ष चुना जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष
कौन होता है? तो वो कौन होता है? विपक्षी दल का नेता। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल का नेता होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा स्थायी सदन है तथा यह कभी पूर्णतः विघटित नहीं होती है और राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल 6 वर्ष होता है तथा प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, जिनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा कि राज्यसभा के सदस्यों का जो सेवा काल है वो कितने 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, राज्यसभा को कब भंग किया जाता है? तो ये कभी नहीं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन करती है। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारतीय संघ ने नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति ये कौन देता है? संसद देती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद विधि के द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति ये किसे प्राप्त है? ये संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312(1) के अनुसार संसद विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करेगी। अगला प्रश्न आप लोगों का, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो जो मंत्रिपरिषद है ये लोकसभा के। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, लोकसभा। अगला प्रश्न आप लोगों का, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है, ये उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। किससे? उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। अगला प्रश्न आप लोगों का, संसद में कौन शामिल है? तो संसद में कौन शामिल है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? तो इनमें से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? ये किया जा सकता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। किसमें? लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। अगला प्रश्न आप लोगों का, संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? तो संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? संसद के सत्र का अंत। क्या है? संसद के सत्र का अंत। संसदीय शब्दावली में जो समापन का आशय है वो क्या है? संसद के सत्र की समाप्ति से है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन विधायकीय सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? तो ये कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। सत्रावसान से सदन के सत्र की समाप्ति हो जाती है और अनुच्छेद 85(2) के तहत संसद के किसी भी सदन का सत्रावसान करने का अनन्य जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में ये कौन प्रमाणित करता है? तो ये अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो संविधान के अनुच्छेद 110(3) एवं 110(4) के तहत लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उसका
विनिश्चित अंतिम होता है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? तो अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? वह अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। अवशिष्ट अधिकार वे अधिकार हैं जिनमें केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का संसद को अधिकार है। अगला प्रश्न आप लोगों का, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले ये जो पहले भारतीय हैं वो कौन है? विट्ठल भाई पटेल। कौन है? विट्ठल भाई पटेल। और ये कब बने थे? 1925 में। अगला प्रश्न आप लोगों का, संसदीय प्रकार की सरकार की क्या एक प्रमुख विशेषता है? ये है क्या है? संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। क्या है? संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो ये संसदीय सरकार में। किसमें? संसदीय सरकार में अधिक प्राथमिकता मिलती है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? तो भारत में निर्वाचित पहली लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? ये 1952 में। कब आई थी? अप्रैल 1952 में आई थी। अगला प्रश्न आप लोगों का, जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो उसे क्या कहा जाता है? अधिकारों का वितरण। क्या कहा जाता है? अधिकारों का वितरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का जो पहला अध्यक्ष थे वो कौन थे? जीवी मावलंकर। ये कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। और इनका जो कार्यकाल था वो क्या था? 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 के मध्य था। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? तो एक वर्ष में कितनी बार? 2 बार। अगला प्रश्न आप लोगों का, संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न आप लोगों का, किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव। क्या कहते हैं? उसे स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा होती है उसे स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। और यह एक असाधारण प्रक्रिया है जिसके गृहीत किए जाने पर सदन का नियमित कार्य रोक दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा सदन संसद से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? वो बर्खास्त करना, आमुख, स्थगन और भंग करना संसद से संबंधित शब्दावलियां हैं और जबकि बर्खास्त करना संसद से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न आप लोगों का, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तदर्थ समिति या एडहोक कमेटी। किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियुक्त की जाती है और जब वह अपना काम समाप्त कर लेती है तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देती है तब उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, मंत्रिपरिषद में क्या शामिल नहीं है? तो मंत्रिपरिषद में कैबिनेट सचिव क्या नहीं है शामिल? कैबिनेट सचिव मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है?
केवल लोकसभा में। कहाँ पर? केवल लोकसभा में। अगला प्रश्न है आप लोगों का, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो राज्यसभा में भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का वो निर्धारण करती है? तो कौन सी है? चौथी अनुसूची। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। और जो तीसरी अनुसूची में शपथ, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध है। और जो छठी अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध है। अगला प्रश्न आप लोगों का, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो किस सदन में? राज्यसभा में। राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 89(1) में किया गया है। अगला प्रश्न आप लोगों का, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसमें राष्ट्रपति भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव है जो संघीय बजट से संबंधित है? वो कटौती। कौन सा है? कटौती। अगला प्रश्न आप लोगों का, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? तो ये कितनी बार? 1 बार। लोकसभा का कार्यकाल अब तक केवल 1 बार वर्ष 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष तक किया गया था। अगला प्रश्न आप लोगों का, राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? तो ये कितना कर दिया गया था? 6 वर्ष। 6 वर्ष कर दिया गया था। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? तो ये संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है अकेले संसद के द्वारा। किसके द्वारा? अकेले संसद के द्वारा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी हो सकती है? 550। कितनी हो सकती है? 550 हो सकती है। अगला प्रश्न आप लोगों का, उत्तराखंड में कुल कितनी संसदीय सीटें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो उत्तराखंड में कुल कितनी संसदीय सीटें जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से हैं? वो 5। उत्तराखंड में लोकसभा में 5 सीटें हैं और जो राज्यसभा में है वो कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की 70 सीटें हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का, उड़ीसा की कुल कितनी संसदीय सीटें हैं जो राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र से हैं? तो कितनी है? 10। उड़ीसा में 10 निर्वाचन क्षेत्र से हैं राज्यसभा से और लोकसभा क्षेत्र में 21 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, त्रिपुरा में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र से? तो त्रिपुरा में कितनी है? 1 सीट है। राज्यसभा की 1 सीट है और जो लोकसभा की है वो 2 सीटें हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो इनमें से कौन है जो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है? वो है मीरा कुमार। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार है और मीरा कुमार का जो अध्यक्ष का पद था वो कब से कब तक है? ये 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक रही हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन
में निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है? लोकसभा। भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर बनती है। इनमें से लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का, गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? तो ये कितने वाचन होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3 वाचन होते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। क्या है? प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? तो कौन सी है जो अभिनव प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? शून्यकाल। कौन सी है? शून्यकाल। शून्यकाल जो है ये 12 बजे प्रारंभ होने के कारण इसे शून्यकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर कितने दिन अनुपस्थित रहे? तो कितने दिन? 60 दिन। संविधान के अनुच्छेद 101 के 4 के अनुसार यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन तक की अवधि तक सदन के सभी अधिवेशनों में उपस्थित नहीं रहता है तो वह सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो ये कौन निर्धारित करता है? संसद। अगला प्रश्न आप लोगों का, ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? तो वो कौन से हैं? वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? तो राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? विधानमंडल। राष्ट्रीय कोष पर व्यापक विचार विमर्श विधानमंडल में ही किया जाता है, इसलिए विधानमंडल को ही राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक माना जाता है। बिना विधानमंडल की स्वीकृति के राष्ट्रीय कोष से धन नहीं निकाला जा सकता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा के नाम से किस वर्ष कर दिया गया था? तो ये किस वर्ष किया गया था? 1954 में। अगला प्रश्न आप लोगों का, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति यानी कोरम क्या है? तो क्या है? 1/10 सदस्य। क्या है? 1/10 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन यानी सत्र में भाग नहीं लिया? तो वो कौन है? चौधरी चरण सिंह है। कौन है? चौधरी चरण सिंह। उनका जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 के दौरान रहे हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का, संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होना अनिवार्य है जिससे सदन की कार्यवाही चलती रहे? तो कितने? कुल सदस्यों का 10वां भाग। संविधान के अनुच्छेद 100 के 3 के तहत प्रत्येक सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति जो कोरम है वो कुल सदस्यों का 1/10 भाग होती है। अगला प्रश्न आप लोगों का, महाराष्ट्र में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र में? तो महाराष्ट्र में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं जो राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र में है? तो महाराष्ट्र में कितनी है? 19। महाराष्ट्र में जो राज्यसभा की 19 सीटें हैं और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 48 सीटें हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का, लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से किसको प्रमुखता देने की है? ये नागरिक को। जो लोकतंत्र का मूलाधिकार नागरिक होते हैं, अतः लोकतंत्र की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो नागरिकों को प्रमुखता देने की है। अगला प्रश्न आप लोगों का, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? ये किसने कहा था? डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर ने। किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। यहाँ से आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? तो कौन नहीं डाल सकता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारतीय संसद के सदनों का छत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है? ये साधारण विधेयक। कौन सा? साधारण विधेयक। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत में संसदीय बैठक का पहला घंटा किसके लिए निर्धारित होता है? तो ये किसके लिए होता है? प्रश्नकाल के लिए। अगला प्रश्न आप लोगों का, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? ये 30 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भारत में कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था कौन है? ये भारतीय संसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, कौन दोनों सदनों को स्थगित करता है? ये करता है कि कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न आप लोगों का, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा की जो अध्यक्षता है वो स्पीकर करता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, वित्तीय बिल के मामले में टोकन कटौती द्वारा कम की जाने वाली राशि रुपए में क्या है? तो ये कितनी है? 100 रुपए। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, पश्चिम बंगाल में कुल कितनी संसदीय सीटें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के हैं? तो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 42 सीटें पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न आप लोगों का, पंजाब में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं जो राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र से हैं? तो राज्यसभा में कितनी है सीटें? राज्यसभा की कितनी सीटें हैं पंजाब में? 7। अगला प्रश्न आप लोगों का, सिक्किम में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र में? ये 1। कितनी है? 1। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, हिमाचल प्रदेश की संसदीय सीटों राज्यसभा की संख्या कितनी है? ये कितनी है? 3 है। अगला प्रश्न आप लोगों का, छत्तीसगढ़ की संसदीय सीटों राज्यसभा की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 5। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, किसका वेतन भारत की संचित निधि पर भारत व्यय होता है? तो ये यूपीएससी का अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? तो ये कितनी है? 3। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, उत्तर प्रदेश की संसदीय सीटों की संख्या राज्यसभा, तो राज्यसभा की कितनी है सीटें? 31। अगला प्रश्न आप लोगों का, कर्नाटक की संसदीय सीटें जो कि राज्यसभा की है तो कितनी है? 12 है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, हर 2 साल में राज्यसभा के कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो ये 1/3 किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? तो ये विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न आप लोगों का, तमिलनाडु की संसदीय सीटों राज्यसभा की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की सीटें कितनी है तमिलनाडु की? 18। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री। कौन करता है? वित्त मंत्री। अगला प्रश्न आप लोगों का, महाराष्ट्र की संसदीय सीटों लोकसभा की संख्या कितनी है? तो ये कितनी है? 48 है। अगला प्रश्न आप लोगों का, कर्नाटक की संसदीय सीटों में लोकसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है? 28 हैं। और गुजरात की लोकसभा की सीटें कितनी है? 26 हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का, गोवा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 2 सीटें हैं। और चंडीगढ़ में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 1 सीट है। और पंजाब की संसदीय सीटें जो कि लोकसभा की है वो कितनी है? लोकसभा में 13 हैं। और हरियाणा की लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, लोकसभा भारत के सदन का कौन सा ग्रह है? तो ये निम्न सदन है, यानी निचला। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? तो लोकसभा की जो बहस है वो किस भाषा में मुद्रित होती है? हिंदी और अंग्रेजी में। अगला प्रश्न आप लोगों का, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो लोकसभा स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है।
अगला क्वेश्चन आप लोगों का, लोकसभा के अध्यक्ष को अपने पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो ये संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के। अगला प्रश्न आप लोगों का, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न आप लोगों का, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? ये चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? ये लोक लेखा समिति की। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? ये कौन सी है? प्राक्कलन समिति। ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा प्रस्तुत मांग की राशि ₹1 कम करने संबंधित प्रस्ताव को क्या कहते हैं? तो ये नीतिगत कटौती कहते हैं। क्या कहते हैं? नीतिगत कटौती। ये आप लोगों के संसद से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आज तक के, जितने भी पूछे गए हैं हर एक एग्जाम में, वो आप लोगों के इस वीडियो में है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।